तो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते हुए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आपकी हाई स्कूल की कक्षाएं सुचारू रूप से चल सकें। इसलिए हमारे द्वारा आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक हमारे पढ़ाई पहुंच सके। तो देखिए अब हमारा आता है, जैसे कि इससे पहले के टॉपिक जो थे मेरा न्यूट्रिशन था, रेस्पिरेटरी सिस्टम था, वो मैंने आपके पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। अब हमारा आता है हृदय। तो इसमें देखिए हमारा पंप हृदय, तो मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसरण करता है। हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। बच्चों देखिए जो हृदय होता है, हृदय हमारे शरीर में एक पंप की भांति कार्य करता है। मीन्स हृदय जो होता है हमारे शरीर में रुधिर को क्या करता है, रुधिर को हमारे शरीर में भेजने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है जो कि हृदय द्वारा पंप किया जाता है। ठीक, तो हृदय की संरचना को हम देख लेते हैं, ये कैसी संरचना और इसका क्या कार्यविधि है। ठीक, तो देखिए ये हमारा है मानव हृदय का व्यवस्थात्मक कार्यचित्र कार्यविधि। इसमें देखिए, तो देखिए बच्चों पहले इसके मैं आपको पार्ट बता देती हूँ। ये जो हमारा हृदय है ये हमारा एक पेशी अंग है और ये मुट्ठी के आकार का होता है। बच्चों कैसा है, मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें हमारी दो साइड्स होती हैं, एक साइड ये, एक साइड ये। ठीक, दो साइड में बटा होता है। एक साइड में कहूँ ये होता है इधर का, एक साइड हमारा ये होता है। ठीक, और दोनों साइड हमारे एक विभाजिका, ये देखिए विभाजिका है, विभाजिका द्वारा अलग अलग होती है। ठीक, एक साइड को जो दाएं ओर है उसको हमने कह दिया दायां अलिंद, और जो उसके नीचे जो है ये हमारा दायां निलय हो जाता है। और ये विभाजिका जो इसको और इस पार्ट को अलग करता है। ठीक, इस ओर देखिए हमारा जो इस ओर का भाग है वो हमारा बायां अलिंद और इससे नीचे हमारा बायां निलय होता है। ठीक, यानी कि एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया। दो साइड को विभाजिका क्या करती है, इन दोनों साइड को अलग अलग करती है। ठीक, तो और देखिए यहाँ ऊपर हमारा फुसफुस सिराएं, ये हमारी है फुसफुस धमनियाँ हैं। ठीक, ऊपरी जो ये हमारा क्या है, महाधमनी है। अब देखते हैं इसकी कार्यविधि। तो देखिए जब हमारे शरीर से रुधिर जो होता है विऑक्सीजनीकरण मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जब हमारा रुधिर शरीर के अंग से यहाँ से हमारे दाएं निलय में आता है। ठीक, जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जनित रुधिर यहाँ से हमारे दाएं अलिंद यानी कि शरीर के भाग से दाएं अलिंद में आता है, जब दाएं अलिंद में आता है तो उस समय जो हमारा दायां निलय होता है वो क्या होता है, संकुचित होता है। और ये जो दायां अलिंद होता है ये फैला हुआ होता है, जिस कारण रुधिर इसमें आता है। ठीक, जब इसमें रुधिर आता है तो दायां निलय होता है, अब क्या होता है, ये फैलता है ये पोर्शन, तो ये संकुचित होता है दायां अलिंद जैसे संकुचित होता है तो ये फैलता है, तो यहाँ का जो रुधिर होता है दायां अलिंद का यहाँ आ जाता है। ठीक, यहाँ आ जाता है। उसके बाद ये जो होता है, ये जो रुधिर है बच्चों ये क्या है, कार्बन डाइऑक्सीजन रहित रुधिर होता है, यानी कि जो रुधिर है विऑक्सीजनीकृत रुधिर होता है। ठीक, जो शरीर के भाग से हमारे कहाँ आया, दाएं अलिंद में आया और फिर यहाँ से वो हमारे दाएं निलय में आता है। दाएं निलय में आने के बाद ये इस रुधिर को कहाँ भेज दिया जाता है, इस रुधिर को क्या कहते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन रहित रुधिर बनाने के लिए दाएं निलय से इसको यहाँ भेज दिया जाता है, फुसफुस धमनियों में भेज दिया जाता है। देखो बच्चों इस मार्ग से दाएं निलय से रुधिर हमारा कहाँ आया, दाएं निलय में आया, फिर दाएं निलय से रुधिर हमारा यहाँ आ गया, फुसफुस धमनी में आ गया। ठीक, फुसफुस धमनी के बाद ये जो होता है हमारा कार्बन विऑक्सीजनीकृत रुधिर होता है ये हमारे फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। फेफड़ों में ये रुधिर क्या करता है, इस जो कार्बन डाइऑक्सीजन रहित जो रुधिर होता है इसको फेफड़ों में छोड़ देता है और यहाँ से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लेकर फुसफुस सिराओं द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है, बाएं अलिंद में भेज दिया जाता है। जब ये रुधिर फुसफुस सिराओं द्वारा बाएं अलिंद में आता है तो उस समय जो हमारा बायां अलिंद होता है वो फैलता है और जो निलय है वो संकुचित होता है। बाएं अलिंद के फैलते ही फुसफुस सिराओं से रुधिर हमारे बाएं अलिंद में आ जाता है। बाएं अलिंद में आने के बाद
फिर क्या होता है, बायां अलिंद क्या होता है, संकुचित होता है, और बायां निलय क्या होता है, फैलता है। फिर ये रुधिर इसके फैलते ही यहाँ आ जाता है। ठीक, अब देखिए रुधिर जब हमारा यहाँ आ जाता है, अब ये कौन सा रुधिर था, ऑक्सीजन युक्त रुधिर है। अब इस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को क्या करते हैं, बायां निलय से कहाँ भेज दिया जाता है, महाधमनी में भेज दिया जाता है। देखो ऑक्सीजन रहित जो रुधिर होता है इसको महाधमनी से यहाँ इस महाधमनी में भेज दिया जाता है, और महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर पहुंचा दिया जाता है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, इसकी कार्यविधि है बच्चों। एक बार फिर से बताती हूँ आपको। ठीक, देखिए सिंपल सा, यहाँ से शरीर से हमारा रुधिर आया, ठीक, जो हमारे दाएं अलिंद में आया। ठीक, ये कौन सा रुधिर है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर है। ये इस रुधिर को फिर क्या करते हैं, ये रुधिर हमारा इस मार्ग के द्वारा दाएं निलय में आता है, और दाएं निलय में आने के बाद इस रुधिर को कहाँ भेज दिया जाता है, फुफ्फुस धमनियों में भेज दिया जाता है। फुफ्फुस धमनियों में भेजने के बाद इस रुधिर को क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर वो फेफड़ों में छोड़ देता है, और ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लेकर ये फुफ्फुस स्राव द्वारा बाएं निलय में आ जाता है बच्चों। ये देखो, ये दिखा रखा है। फिर बाएं निलय से ये रुधिर कहाँ आ जाता है, बाएं निलय में आ जाता है, और यह बाएं निलय के द्वारा ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कहाँ भेज दिया जाता है, महाधमनी में भेज दिया जाता है, और महाधमनी के द्वारा शरीर के पूरे भागों में भेज दिया जाता है। तो बच्चों देखिए, इसको मैं फिर से एक सरल तरीके से फिर समझाती हूँ। शरीर से जो रुधिर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर, वो दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद में आने के बाद इस मार्ग से वो रुधिर हमारे दाएं निलय में भेज दिया जाता है। दाएं निलय में आने के बाद इस रुधिर को कहाँ भेज दिया जाता है, फुफ्फुस धमनी में, यानी कि लंग्स में भेजा जाता है। फिर लंग्स के द्वारा जो ये रुधिर, दाएं निलय का जो रुधिर होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वही छोड़ देता है लंग्स में, और ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लेकर फुफ्फुस धिराव द्वारा कहाँ एंट्री करता है, बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद में आने के बाद इस रुधिर को फिर बाएं निलय में भेज दिया जाता है, और बाएं निलय में आने के बाद इस रुधिर को यहाँ से कहाँ भेज दिया जाता है, महाधमनी में, और महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पहुँचा दिया जाता है बच्चों। ठीक, तो बच्चों अब इसके हम नोट्स देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसरण करता है, यानी हृदय हमारा पंप के भांति रुधिर को सारे शरीर में भेजता है। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। बच्चों आप मुट्ठी बंद करते हैं ना, तो देखिएगा आपका मुट्ठी का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे हार्ट की तरह दिखता है। इसके दो भाग होते हैं जो विभाजिका द्वारा अलग अलग होता है। अभी मैंने बताया था आपको। हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। बाईं ओर स्थित कोष्ठ जो होगा बायां अलिंद और बायां निलय, और दाईं ओर स्थित कोष्ठ जो होगा बायां अलिंद और दायां निलय होगा। तो देखिए एक बार मैं फिर बताती हूँ। देखिए जैसे कि बताया कि जो हमारा हृदय है विभाजिका द्वारा क्या है, 2 साइड में को पृथक करता है। बाएं साइड को हम बायां अलिंद, दाएं साइड को दायां अलिंद और दायां निलय करते हैं, और जो बाईं साइड को होता है वो बायां अलिंद और बायां निलय होता है। ठीक, अब आइए फिर से नोट्स में देखते हैं। तो अब है हृदय कार्य कैसे करता है। ठीक, हमारे शरीर के अंगों से विऑक्सीजनीकृत रुधिर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, ठीक, को दाएं अलिंद जहाँ दाएं अलिंद जब फैलता है में आ जाता है, दाएं अलिंद में लाया जाता है या आ जाता है। ठीक, जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है नीचे वाला कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है। बच्चों जैसे मैंने अभी बताया था आपको, फिर से डायग्राम में देखिए कि जब हमारे शरीर से रुधिर आता है तो दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद में जब रुधिर आता है तो ये जो दायां अलिंद होता है वो फैलता है। ठीक, और उस समय जो दायां निलय होता है वो संकुचित होता है। जैसे ही ये रुधिर इस मार्ग के द्वारा दाएं निलय में आता है तो तब हमारा दायां निलय फैलता है, और जो दायां अलिंद होगा वो संकुचित होता है। ठीक, तो देखिए फिर से नोट्स में आइए। ठीक, तो यह रुधिर को दाएं निलय में भेज देता है। दायां निलय रुधिर को विऑक्सीजनीकृत रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु फुफ्फुस धमनी में पंप कर देता है। ठीक, फिर फेफड़ों यानी फुफ्फुस में रुधिर आ जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को वही छोड़ देता है और अपने साथ ऑक्सीजन को साथ ले जाता है। ठीक, तो देखिए मैंने बताया जब दाएं निलय में जब रुधिर आ जाता है
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को कहाँ भेज देता है? फेफड़ों में, यानी कि फुफ्फुस धमनियों में भेज देता है, जहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को फेफड़ों में छोड़ देता है और ऑक्सीजन युक्त रुधिर को ये फुफ्फुस शिराओं द्वारा यहाँ भेज देता है, यानी कि बाएं निलय में भेज देता है। फिर बाएं निलय उस समय फैलता है, ठीक। फिर उसके बाद बाएं निलय से रुधिर को बाएं निलय में भेज दिया जाता है। उस समय क्या होगा? बाएं निलय संकुचित होगा और ये फैलता है, ठीक। ये फैलने के बाद फिर इस रुधिर को बाएं निलय द्वारा महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है बच्चों। तो देखिए इसमें आइए, ठीक। तो देखिए फेफड़ों में रुधिर आ जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं छोड़ देता है और अपने साथ ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं अलिंद में आ जाता है। उस समय बाएं अलिंद फैलता है और दायां निलय संकुचित होता है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था बच्चों। अब रुधिर बाएं निलय के फैलने पर बाएं निलय में आ जाता है। इस समय बायां अलिंद संकुचित होता है और यहाँ से रुधिर को महाधमनी अरोटा द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है बच्चों, ठीक। बच्चों इसको आप लोग 2-3 बार फिर से समझेंगे, तब जाके आपको अच्छे से ये आएगा बच्चों, ठीक है।